हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को मेरी प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और मम्मी आज कर रही है घर की सफाई, मतलब इस कचड़े वाले घर को साधारण अच्छा प्यारा सा साफ़ सुथरा वाला घर बनाने की कर रही है मम्मी यहाँ आज तैयारी। तो मम्मी ने सारी टी शर्ट वी शर्ट जो मतलब दिन भर हम लोग टांगते रहते हैं धुलने के लिए, वो सारी डाल दी है धुलने को। और अब इस अंदर वाले रूम में आ गई थी। इसका मतलब बेडशीट तो मैंने बना दी थी, लेकिन मम्मी झाड़ू लगा रही है। और इसके नीचे कुछ लकड़ी रखी हुई है जिसका कुछ फर्नीचर में काम होगा, तो इसीलिए मंगाई थी। तो वो लकड़ियाँ अब रखे रखे सूख भी गई है। पहले तो स्टार्टिंग में उनसे इतनी गंदी सी बदबू आती थी, पता नहीं किस चीज़ की लकड़ी थी, मतलब कौन से पेड़ की लकड़ी थी ये कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इनसे इतनी गंदी बदबू आती थी कि मम्मी हम सब लोग परेशान थे। लेकिन जब से ये बरसात मतलब थोड़ी सी अभी 2-3 दिन से रुक गया है पानी, तो इनसे बदबू आनी भी शांत हो गई है। और यहाँ पर मम्मी ने कर ली है पूरी रूम की अच्छे से सफाई। और मतलब जो भी रात भर का फैला सामान होता है वो मम्मी ने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था, क्योंकि जब वो साफ़ करती तभी सामान सेट होता है। चाहे हम लोग जितना भी ट्राई कर ले, कभी भी साफ़ नहीं होता। तो बस अब मम्मी ने यहाँ की भी कर दी है अच्छी तरीके से सफाई। बाहर वाले रूम की बस बची है, तो वो मैं कर लूँगी। और आज हम लोगों को बनाने हैं मंगोड़े, लेकिन आज लाइट पता नहीं सुबह से ही नहीं है। मतलब 8 बजे गई थी, 8 बजे से लाइट आ ही रही है। अगर लाइट नहीं आती है तो फिर मंगोड़े अभी तो दिन में नहीं बन पाएंगे, अगर रात में आएंगे तो फिर रात में बनेंगे। क्योंकि अगर बिना लाइट के पहले सिलबट्टे में पीस लेते, लेकिन जब से मिक्सी आई तब से आदत बिल्कुल ख़राब हो गई है। और अब बहुत मतलब वो लगता है, आलस लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो सिलबट्टी है वो टकी नहीं है बहुत देर से, तो अब उसमें कुछ भी काम ज़्यादा होता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से उसका कम ही यूज़ करते हैं। बाहर वाले रूम की सफाई करने में आ गई थी, तो मैंने सारा जो मतलब ऐसे सामान जो रखा रहता है उसको ऊपर सोफ़े में चढ़ा करके रख दिया था। सोफ़े बेडशीट वगैरह मैं सब पहले ही बना करके चली गई थी, तो ये सारी चीज़ें सोफ़े के कवर वगैरह पहले ही बने थे। और यहाँ का जो भी एक्स्ट्रा फालतू का सामान था वो मैंने हटा दिया था। सिर्फ यहाँ पर बॉटल रखी हुई थी पानी की, जो कि रखी ही रहती हैं। और आजकल गाइस काले वो जो काले वाले गंधाती वाले कीड़े होते हैं ना, हमारे यहाँ काले वाले गंधाती वाले कीड़े बोलते हैं, वो उनका इतना ज़्यादा आतंक है आजकल कि मतलब सोफ़े के नीचे जब भी आप झाड़ू लगाओ तो 5-6 तो निकल ही निकल आते हैं। और घर में तो परमानेंट रहते ही रहते हैं, रात के समय आ ही जाते हैं। मतलब बाहर की हम लोग सबसे बाहर की लाइट भी नहीं जलाते कि कीड़े ना आए, और बाहर वाले रूम की जलाते हैं तो दरवाज़ा बंद करके रखे, तब भी पता नहीं कहाँ से उन्हें रोशनी मिलती है और कहाँ से वो कीड़े आ जाते हैं। सुबह जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो 5-6 तो पक्का है मिले, और 2-3 तो मरते ही मरते हैं। मतलब बिना बदबू फैलाए वो मर नहीं सकते। और फिर मरने के बाद उनसे इतनी गंदी स्मेल आती है, तो आप लोग जानते हैं कि उसको सूंघने के बाद आप सांस की तो क्या जिंदा ही रह लें तो बहुत बड़ी बात है। एक बार तो गलती से मैंने नहीं, नानू ने नहीं, पापा ने खा लिया था वो वाला कीड़ा, उनके मुंह में चला गया था। फिर इतना मतलब उल्टी हो गई उनको, इतना मतलब गंदा था। और एक बार मुझसे भी हो चुका है, बस ये था कि मैंने खाया नहीं था, कीड़ा नहीं खाया था, उस कीड़े में डली हुई चीज़ खा ली थी। तब से फिर मैं इस बरसात के मौसम में बाज़ार की कोई भी चीज़ नहीं खाती, इतनी ज़्यादा मुझे वो हो गई थी। मतलब ऐसे मौसम में खा लूँगी, लेकिन बरसात के मौसम बिल्कुल नहीं खाती जब ये काले वाले कीड़े आ जाते हैं। बहुत ही गंदे रहते हैं। अगर ये आसपास मर जाएँ और आप इसे सूंघ लें, अरे रे तब तो ना पूछे, पता नहीं कितनी गंदी स्मेल रहती है। पता नहीं इनमें ऐसा रहता क्या है जो इतना गंदा स्मेल देता है। बाकी भी कीड़े रहते हैं, लेकिन ये सबसे जहरीले कीड़े रहते हैं, जहर छोड़ते हैं, जो बिल्कुल इनके शरीर से जहर ही जहर निकलता है। छिपकली तक नहीं खाती, छिपकली तक दूर से रहती, दूर रहती, बिल्कुल दूर, बिल्कुल इतने कीड़े खाती है। झींगुर मिल जाए, टिड्डा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मकड़ी अकड़ी सब चबा जाती है। लेकिन काले वाले कीड़े से को कोई नहीं खाता, मुझे लगता है वो ऐसे ही घूमते रहते हैं आवारा जैसे, फिर हमारे पैरों की तरह, चप्पल की तरह आकर के ही मरते हैं। मैं तो उन्हें चप्पल से मार के हटा देती हूँ, नाक आँख बंद करके, नहीं तो क्या करूँ। कहीं कान में भी ये घुस जाते हैं, इनके कान में घुसने का भी बहुत डर है। एक बार नानू के घुस गए थे शायद, फिर मम्मी पापा ने निकाला, तो ऐसा हो जाता है। तो आज फिर लाइट आई ही नहीं और शाम का हो गया था समय। ये दिन में सिर्फ हम लोगों ने दाल और रोटी खा ली थी और लाइट आज रही ही नहीं थी, तो फिर ये दाल जो है मैंने पीसी नहीं थी। और अब शाम के 6 बज चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ ये जो दाल है इनको पीस के बराबर कर दूँ, क्योंकि शाम को कितने बजे लाइट आई है,
4 बजे लाइट आई थी, 4 बजे के बाद फिर चली गई, 2 मिनट रही होगी फिर चली गई, उसके बाद सीधे 6 बजे लाइट आई है। तो जैसे ही लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा इसको पीस के रख दूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर लाइट चली जाए। अगर फिर चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट तो मतलब इन्वर्टर से काम चल जाएगा, लेकिन इन्वर्टर से मिक्सी नहीं चला सकते ना। अगर चला लेते हैं तो फिर ये हो जाता है कि इन्वर्टर बोल जाता है जल्दी। इस वजह से जितना हो सके उतना उसका कम ही यूज़ करना चाहिए। तो अब मैंने दाल पीस दी थी और मम्मी ने प्याज, पत्ती, मिर्चा ये सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से छोटी छोटी कट कर ली थी, भजिया नहीं मंगोड़े बनाने के लिए। भजिया नहीं मंगोड़े बना रही है मम्मी यार, भजिया ही भजिया मुँह से निकलती है। तो मम्मी बना रही है मंगोड़े, और मंगोड़े में आप लोग पालक डालते हैं तो डाल लीजिए। मम्मी पालक इस टाइम पे क्या बरसात के मौसम में अच्छी नहीं आती ना, ख़राब सी पालक आती है, इस वजह से इस टाइम पे हम पालक का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं तो ठंडी में जब भी मंगोड़े बनते हैं ना तो पालक का तो ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ठंडी की पालक ना बहुत अच्छी भी आती है। लेकिन इस मौसम की पालक बिल्कुल गंदी आती है। एक तो पहली बार शायद आती ही नहीं है, या आती भी होगी तो बहुत ख़राब आती है। तो मंगोड़े बनने लगे हैं गाइस। मैंने चटनी बनाई थी टमाटर की। आप लोगों को पता है हमारे घर में सबसे ज़्यादा टमाटर की ही चटनी बनती है। हाँ, अगर कभी आलू बंडा बने तो कभी कभार हम लोग उसकी चटनी बना लेते हैं, अमचूर की। नहीं तो अधिकतर यही टमाटर की चटनी बनती है और सबको पसंद आती है। मुझे, नानू को, पापा को, हम तीनों को तो बहुत पसंद आती है। मम्मी को कम पसंद आती है, लेकिन मम्मी काम चला लेती है, क्योंकि मम्मी को हमारे चाय के साथ मंगोड़े बहुत पसंद आते हैं। तो वो ठंडे मंगोड़े चाय के साथ खाती है, उनके फेवरेट है। और पहले तो मैं मंगोड़े खाती नहीं थी, अभी कुछ 2 सालों से मुझे अच्छे लगने लगे। नहीं तो उससे पहले मैं मंगोड़ों को हाथ भी नहीं लगाती थी। सिर्फ खिचड़ी में जब मंगोड़े बनते हैं ना जनवरी के टाइम पे, तब बस थोड़े बहुत खाती थी, नहीं तो नहीं खाती थी। पता नहीं क्यों मुझे अच्छे ही नहीं लगते थे। और लेकिन अब ये है कि जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे सबका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मेरा भी चेंज हो गया, मुझे भी अच्छे लगने लगे मंगोड़े। नहीं तो छोटे में तो बिल्कुल भी मैं नहीं खाती थी। और नानू भी कुछ खास नहीं खाता था, लेकिन नानू जब खाता था, जब आप ढेर सारी चीज़ें बना करके रखते थे ना, तब ये ज़रूर खाता है। जब कभी खिचड़ी होती ना, खिचड़ी तलैया जनवरी के टाइम पे, खिचड़ी क्या बोलो, मकर संक्रांति में, तो सब चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ, जैसे कि मंगोड़े हो गए, बड़े हो गए, और दही बड़े हो गए, दही बल्ले जिसे बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ना। तो जब ये सारी चीज़ें बनती है तो वो बहुत खुश हो जाता है, कहता चलो आज दाल चावल रोटी सब्जी नहीं बनी है, तो वो उन सारी चीज़ों को बोलता है व्यंजन बना है, तो आज मैं व्यंजन खाऊंगा। तो मंगोड़े भी बड़े चाव से खाता है, बड़े सूखे वाले, मतलब वो दही में डूबे वाले, हर तरीके के बड़े खाता है, मतलब खुश हो जाता है वो। उसको वैरायटी खाने की बहुत पसंद है, थाली में जितनी ज़्यादा वैरायटी रहेंगी वो उतना ज़्यादा खुश रहता है। छोटे में तो और महान था नानू, छोटे में तो पालक की रसीली सब्ज़ी खाता था बहुत महान था वो, पता नहीं कितनी महानता थी उसके अंदर। लेकिन अब जैसे बड़ा हो गया तो थोड़ा ठीक ही हो गया। नहीं तो मम्मी इसको ऐसे भी बना देती थी सिंपल खाना, तो ये खा लेता था, इसे स्वाद से कोई मतलब नहीं रहता था। तो गाइस यहाँ पर मंगोड़े बन गए हैं, और आपसे मैंने ढेर सारा दरबार कर लिया, क्योंकि बहुत दिन से मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें नहीं की थी, इसलिए आज कर रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ मंगोड़े खा लीजिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।